ये iPhone 16 हमने फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल में परचेज किया था और अभी 1 मंथ से ऊपर हो चुका है इस फोन को हमें यूज करते हुए। इस फोन का 1 मंथ रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और एक सेम कलर में हमारे पास एक और iPhone 16 है जो कि हमने तब लिया था जब iPhone लॉन्च हुआ था और उसकी मैं बैटरी हेल्थ आपको दिखाता हूं। पुराने वाले की बैटरी हेल्थ है 97% और 255 टाइम ये 0 to 100 चार्ज हो चुका है। नवंबर 2024 में ये फर्स्ट टाइम यूज हुआ था, तो काफी ज्यादा टाइम हो चुका है इस पुराने वाले आईफोन को। बट एनीवेज हम बात करेंगे नए iPhone 16 के। नए आईफोन की बैटरी हेल्थ 100% है और यहाँ पर फीचर और स्पेक्स की बात करने की जरूरत है नहीं क्योंकि फोन लॉन्च हुए काफी टाइम हो चुका है और आई नो आप सभी को पता है कि कौन सा प्रोसेसर है, कितनी जीबी रैम है, क्या साइज है डिस्प्ले का, कौन सी टेक्नोलॉजी की डिस्प्ले यूज किया, वो सब कुछ आपको पता ही है। तो हम बात करेंगे रियल लाइफ में क्या एक्सपीरियंस है। देखो, सबसे पहले मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो जो सेल में परचेज किया था, जो हमने लॉन्च होने में परचेज किया था, दोनों एग्जैक्ट सेम है। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता है कि सेल में सस्ता मिल गया तो वो फोन थोड़ा डिफरेंट होगा। एग्जैक्ट सेम, कोई चेंजेस नहीं है। सेम बिल्ड क्वालिटी है, सेम आईपी रेटिंग, IP68 की रेटिंग मिलती है। फोन हमारा पानी में इजीली खराब नहीं होता है। iPhone 16 का हमने वाटर टेस्ट किया है और ये जो नया iPhone 16 है ये अभी लेटेस्ट iOS 26.1 पर रन कर रहा है और एक्सपीरियंस इसका काफी बढ़िया है। काफी स्मूथ एनिमेशंस, एकदम बढ़िया वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले तो आपका सबसे मेन डाउट क्लियर कर देता हूं क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन में देखा काफी लोग पूछते हैं कि जो आईफोन हम सेल में परचेज करते हैं इतना सस्ता, क्या वो ओरिजिनल तो होता है या फिर उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होती है? तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होता है, चाहे आप एप्पल के ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर करो, पूरे पैसे देकर ऑर्डर करो, वो आईफोन या फिर आप सेल में परचेज करो, वो एग्जैक्ट सेम होता है, कोई रिफर्बिश नहीं होता, वो ब्रांड न्यू ही होता है। अगर डिलीवरी के टाइम कुछ स्कैम हो जाए वो अलग बात है, अदरवाइज फोन एग्जैक्ट सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। इंडियन वेरिएंट ही आपको मिलता है अगर आप फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर करते हो तो यहाँ पर ये चीज तो मैंने क्लियर कर दी। बाकी बिल्ड क्वालिटी भी इस फोन की बढ़िया है, कोई स्क्रैच नहीं था, कोई दिक्कत नहीं आई हमें, परफॉर्मेंस भी एकदम बढ़िया है। लेकिन हाँ, एक चीज हमने नोटिस की, ये जो नया iPhone 16 है इसके जो कैमरा लेंस है ये थोड़े से बेटर है क्योंकि जो पुराने वाला iPhone है उस पे हमने कैमरा लेंस प्रोटेक्टर यूज नहीं किए थे। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा अच्छी क्वालिटी की कैमरा लेंस प्रोटेक्टर जरूर यूज करना है क्योंकि इन लेंसेज के ऊपर होती है एक ओलिफोबिक कोटिंग जिससे फिंगरप्रिंट इजीली नहीं आते हैं, स्मजेस नहीं आते हैं इजीली। तो वो पुराने वाले आईफोन में काफी जल्दी स्मजेस आ रहे थे और नए वाले में नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि लेंस प्रोटेक्टर जरूर यूज करना और कौन से ब्रांड के यूज करना चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा दूसरा डिफरेंस मुझे देखने को मिला, वो मिला बैटरी बैकअप को लेकर। जो नया आईफोन है वो 100% बैटरी हेल्थ के साथ में, तो वो पुराने वाले की कंपेरिजन में अच्छा बैटरी बैकअप निकालता है सेम यूज केस में। ये मुझे सेकंड डिफरेंस देखने को मिला। और बाकी चीजें परफॉर्मेंस की बात करूं वो एग्जैक्ट सेम है। गेमिंग की बात करूं तो बीच में गेम हमने खेल के देखी, सेम एक्सपीरियंस मिला। और एक बात है, आईफोन 16 में गेमिंग एक्सपीरियंस उतना सही नहीं है क्योंकि आईफोन 17 में फिर भी हम 90 FPS में खेल सकते हैं। इससे पहले मैंने आईफोन 16 प्रो मैक्स यूज किया काफी टाइम तक, तो 16 में गेमिंग एक्सपीरियंस मुझे उतना सही नहीं लगा। लेकिन हाँ, 60 FPS अभी भी ये कंसिस्टेंट दे देता है और उस हिसाब से देखा जाए तो 55,000 में भी अगर आपने आईफोन 16 परचेज किया सेल में तो बहुत अच्छी डील है। और ये बात कैमरा क्वालिटी की, तो कैमरा क्वालिटी भी एग्जैक्ट सेम है पुराने आईफोन की तरह। बस मैंने आपको बता दिया कि जो स्मजेस आ रहे थे वो नए आईफोन में कम आ रहे हैं, पुराने वाले में ज्यादा आ रहे हैं। तो अब मैं एक्सेसरीज बता देता हूँ किस तरह की एक्सेसरीज आपको आईफोन के साथ में यूज करना चाहिए। तो मेरा फेवरेट तो ये केस गियर का सुपर क्रिस्टल केस है क्योंकि इसमें फोन काफी सुंदर लगता है, ये मेरा फेवरेट है। इसके अलावा अगर मैं टेम्पर्ड ग्लास की बात करूं तो केस गियर का एक इंपैक्ट प्रो टेम्पर्ड ग्लास आता है, तो ये हमने ड्रॉप टेस्ट किए हुआ है ऑलरेडी अपने पुराने आईफोन, तो सर्वाइव कर जाता है फोन, तो रिकमेंडेड है। या फिर आप किसी और ब्रांड की तरफ जाना चाहते हो तो केस्टिनो ब्रांड का भी टेम्पर्ड ग्लास आता है, आप उसकी तरफ भी जा सकते हो, वो भी काफी अच्छा है। और केस्टिनो ब्रांड के केस भी मुझे काफी अच्छे लगते हैं और ये ड्रॉप प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो फिर आप केस्टिनो ब्रांड के केस की तरफ भी जा सकते हो जो कि आपको डिफरेंट शेड्स और काफी अच्छे कलर्स में मिल जाएंगे। तो केस्टिनो तो ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है और केस गियर इंडियन ब्रांड है, दोनों सुपर क्वालिटी देते हैं, आपका आईफोन सेफ रहेगा। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो फिर आप केस गियर ब्रांड की तरफ जाना। अगर बजट को लेकर दिक्कत नहीं है तो मैं कहूंगा आप केस्टिनो ब्रांड की तरफ जाना। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए मैंने कूपन कोड्स भी ढूंढ के रखे हुए हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए इन दोनों ब्रांड के। आप वहां से जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपको डिस्काउंट कोड लग भी जाएगा, नहीं भी लगता है तो डिस्काउंट कोड भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, चेकआउट के टाइम यूज कर लेना। अगर आप केस गियर ब्रांड की कोई एक्सेसरी परचेज कर रहे हो तो DIS 15 कोड यूज कर लेना चेकआउट के टाइम, और केस्टिनो के लिए TOT कोड यूज कर लेना। और इन ब्रांड्स की मैं इतनी तो गारंटी लेता हूं, अगर आपने एक बार यूज कर लिया ना तो आपका फोन अगर 10 फीट हाइट से गिरता है तब भी आपका फोन सेफ रहेगा क्योंकि यहाँ पर शॉक एब्जॉर्बिंग टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। काफी रिसर्च करके ये टेम्पर्ड ग्लास और केसेस बनाते हैं जिससे जो टेम्पर्ड ग्लास होते हैं वो खुद टूट जाते हैं लेकिन फोन की डिस्प्ले डैमेज होने नहीं देते हैं। नॉर्मल लोकल मार्केट वाले टेम्पर्ड ग्लास होते हैं जब वो यूज करते हैं तो फोन नीचे गिरता है तो वो डायरेक्ट शॉक को
डिस्प्ले के ऊपर भेज देते हैं और डिस्प्ले टूट जाती है, टेम्पर ग्लास नहीं टूटते हैं। तो आप देख लेना, आपका वो 100-200 वाला टेम्पर ग्लास तो बच जाएगा लेकिन फोन नहीं बचेगा। तो ब्रांडेड केस जरूर यूज करना और ब्रांडेड टेम्पर ग्लास। लेंस प्रोटेक्टर भी आप इन्हीं ब्रांड्स की तरफ जाओगे तो एक अच्छी बात होती है क्योंकि वो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, 1 साल तक आराम से चल पड़ते हैं, क्योंकि बाद में स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं उनके ऊपर, बाद में आप फिर से चेंज कर सकते हो। क्योंकि लेंस प्रोटेक्टर्स का काम ये होता है कि मेन जो लेंसेज होते हैं उनको सेफ रखना स्क्रैचेस से, स्मजेस से, और आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाए। और उनके ऊपर अगर आप बार बार माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन भी कर दो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्क्रैचेस आपके मेन लेंसेज के ऊपर नहीं आएंगे। अदरवाइज आप ओरिजिनल लेंसेज के ऊपर भी बार बार माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज करते हो तो जो लेंसेज के ऊपर कोटिंग होती है वो खराब होती है और फिर भी थोड़े वो स्क्रैचेस आ जाते हैं जो कि नॉर्मल आंखों से नहीं दिखाई देते और उससे थोड़ी सी कैमरा क्वालिटी कम हो जाती है। तो ये हमने रियल लाइफ में देखा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा मैं जो चार्जर यूज करता हूँ वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक चार्जर नीचे वाले रूम में, वो केसकेयर ब्रांड का चार्जर बहुत सस्ता मिल जाता है। और एक मैं चार्जर यूज करता हूँ, देखो वैसे एप्पल का ओरिजिनल चार्जर यूज कर सकते हो। अगर किसी और ब्रांड की तरफ जाना चाहते हो तो एक ड्यूरासेल का चार्जर भी मैंने रखा हुआ है, 65 वॉट का चार्जर है, बॉल चार्जर है आई थिंक इसका नाम। ये मैंने इसलिए रखा क्योंकि इससे मैं सेम टाइम पर अपना आईफोन, मैकबुक चार्ज कर लेता हूँ। तीसरी चीज और चार्ज करने तो वो भी हो जाता है। और ये स्मार्ट आईसी के साथ में आता है तो ये सेंस कर लेता है आप किस तरह का डिवाइस चार्ज करो। अगर आप कोई ऐसा डिवाइस चार्ज करो जो कि 5 वॉट पर चार्ज होता है तो इससे पता लग जाएगा कि उसको 5 वॉट की आउटपुट देनी है। आईफोन को इससे पता लग जाता है कि आईफोन को कितने वोल्टेज की आउटपुट देनी है और उस हिसाब से ये आपके स्मार्टफोन को सेफ चार्जिंग प्रोवाइड करवाता है। मैंने खुद रिसर्च की थी, तो थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन हाँ अच्छा चार्जर है। और पिछले 1 मंथ से मैं आईफोन 16 यूज कर रहा हूँ, ये नया। तो इससे पहले मैं आईफोन 16 प्रो मैक्स यूज करता था तो उसका बैटरी बैकअप तो भाई क्लोज तो 2 दिन निकाल देता है नॉर्मल यूज पर। इस फोन का बैटरी बैकअप मुझे थोड़ा कम लगता है, थोड़ा ये काफी कम लगता है। जितना मैं यूज करता हूँ उस हिसाब से 1 दिन भी नहीं निकाल पाता है। और सेम केस आईफोन 17 के साथ में भी हुआ है। पावर बैंक मैं यूज करता हूँ, जो मैं यूज करता हूँ वो आपको बता देता हूँ। एक तो अगारो का ये पावर बैंक है, ये डिजिटल डिस्प्ले के साथ में आता है, अच्छा पावर बैंक है। ये 10,000 mAh का है। और एक 20,000 mAh का पावर बैंक मैं यूज करता हूँ जो कि ड्यूरासेल का है। ये मुझे थोड़ा ज्यादा बढ़िया लगता है क्योंकि फास्ट चार्ज कर देता है ये। हालांकि स्पीड दोनों की सेम ही है बट ये पता नहीं क्यों आईफोन को थोड़ा ज्यादा जल्दी चार्ज कर देता है। हालांकि इसको खुद चार्ज होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि 20,000 mAh का है और काफी स्लीक है 20,000 mAh होने के बावजूद। तो कहीं बाहर जाना तो ये मेरे साथ में रहता है। तो पावर बैंक भी अगर आप परचेज करना चाहते हो तो मैं पर्सन इन दोनों की यूज करता हूँ तो मैंने आपको रिकमेंड कर दिया। और ये वीडियो किसी भी तरह से कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जो मैं यूज करता हूँ प्रोडक्ट वो मैं आपको बता रहा हूँ। बस इन प्रोडक्ट्स को मैं टैग कर दूंगा इस वीडियो में। तो फिर सिंपल सी वीडियो है हमारी, नॉर्मल सी वीडियो है, ज्यादा कुछ है नहीं। जो बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। और हाँ, आईफोन को अपडेट करने से पहले आपको जरूर रिव्यू वीडियोस देखनी चाहिए, अदरवाइज दिक्कत आ जाती है थोड़ी बहुत सॉफ्टवेयर को लेकर भी। तो फिर मैं यही कहूंगा इन छोटी मोटी चीजों का आपने ध्यान रखना है। बाकी आईफोन 16 अगर आपने सेल में परचेज किया है तो बहुत अच्छी डील रही है, तो बहुत सही प्राइस में मिला है। 55-56,000 का भी आपने परचेज किया है तो बहुत अच्छी डील है। और आईफोन 16 में थोड़ी बहुत कमी है मुझे लगती है। एक तो गेमिंग ज्यादा देर तक करते हैं तो थोड़ा हीट होता है, स्मार्टफोन कूलर हमें यूज करना पड़ता है। और दूसरा 60 हर्ट्ज वाले डिस्प्ले है वो कमी लगती है। और बैटरी बैकअप तो फिर भी मैं कहूंगा आईफोन 17 जितना ही है, क्योंकि आईफोन 17 भी इतना बैटरी बैकअप निकालता है 1 दिन का, उसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। बस यही चीजें आईफोन 16 को लेकर। और हाँ गाइस, हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें हम आपकी जो पॉसिबल हमारी तरफ से हेल्प हो सकती है वो हम कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज को लेकर चाहिए, कुछ आपने पूछना है तो फिर मैं व्हाट्सएप नंबर नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप हमारी टीम से बात कर सकते हो। मुझसे बात करनी है तो वो भी करवा देंगे वो, तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। काफी सारे डाउट्स थे जो कि मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था, उन चीजों के ऊपर ही थी ये वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।